मैं हूँ फरीन, आपको सुना रही हूँ मुर्तहिया आत्मकथा का पहला खंड, जिसके लेखक हैं डॉक्टर तुलसीराम। मुर्तहिया का पहला भाग। मुर्तही पारिवारिक पृष्ठभूमि। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। मानव जाति का वो पहला व्यक्ति जो जैविक रूप से मेरा खानदानी पूर्वज था, उसके और मेरे बीच न जाने कितने पैदा हुए, किंतु उनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। लगभग 2300 वर्ष पूर्व यूनान देश से भारत आए मेनांदर ने कहा कि आम भारतीयों को लिपि का ज्ञान नहीं है, इसलिए वे पढ़ लिख नहीं सकते। उसके समकालीनों ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, किंतु आधुनिक भारतीय पंडितों ने मेनांदर का खूब खंडन मंडन किया। हकीकत तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीय मेनांदर की कसौटी पर खरा उतरते हैं। सदियों पुरानी इस अशिक्षा का परिणाम यह हुआ कि मूर्खता के चलते अंधविश्वासों का बोझ मेरे पूर्वजों के सिर से कभी नहीं उतरा। शुरुआत यदि दादा से करूं, तो पिताजी के अनुसार उन्हें एक भूत ने लाठियों से पीट कर मार डाला था। अपने 5 भाइयों में पिताजी सबसे छोटे थे। घर में सभी का कहना था कि दादाजी, जिनका नाम जूठन था, गांव से थोड़ा दूर झाड़ियों वाले टीले के पास छोटे से खेत में मटर की फल को देर रात जानवरों से बचाने के उद्देश्य से गए थे। मटर के खेत में उन्हें भली खाता एक शाही नामक जानवर दिखाई दिया। क्योंकि रात उजाली थी, दादाजी ने अपनी लाठी से शाही पर हमला बोल दिया। लाठी लगते ही शाही रौद्र रूप धारण करते हुए अपने लंबे लंबे कटीले रोंगटों को फैलाकर अंतर्धान हो गया। घर वालों के अनुसार वो शाही नहीं, बल्कि उस क्षेत्र का भूत था। इस प्रकार के बाद दादाजी खेत से डरकर तुरंत घर आ गए। इस भूत का किस्सा सारे गांव में फैल गया। डरकर हर किसी ने उधर जाना बंद कर दिया। सभी कहने लगे कि भूत बदला अवश्य लेगा। इसी बीच दादाजी एक दिन खलिहान में रात को सोए हुए थे कि शाही संतरित भूत लाठी लेकर आया और उसने दादाजी को पीट पीट कर मार डाला। दादाजी को मैंने कभी देखा नहीं था, क्योंकि उनकी यह भूतही हत्या मेरे जन्म से अनेक वर्ष पूर्व हो चुकी थी। इस हत्या की गुत्थी मेरे लिए आज भी एक उलझी हुई पहेली बनी हुई है। तर्कसंगत तथ्य तो शायद यही होगा कि दादाजी की गांव के ही किसी अन्य व्यक्ति से अवश्य दुश्मन ही रही होगी और उसने शाही का भूत का मनोवैज्ञानिक बहाना निर्मित कर उन्हें मार डाला हो। सच्चाई चाहे जो भी हो, इस भूतही प्रक्रिया ने मेरे खानदान के हर व्यक्ति को घनघोर अंधविश्वास के गर्त में ढकेल दिया। परिणाम स्वरूप घर में भूत बाबा की पूजा शुरू हो गई। घर में ओझाओं का बोलबाला हो गया। किसी को सिर दर्द होते ही ओझोती सुझोती शुरू हो जाती थी। इससे भूतहे वातावरण में किसी शिशु का जन्म आजमगढ़ जिले के धर्मपुर नामक गांव में 1 जुलाई 1949 को हुआ हो, तो उसकी विरासत कैसी होगी? जाहिर है, शैशव काल में ही मैं मूर्खता जन अंधविश्वासों के बोझ तले दब गया। मेरी दादी का नाम मुसरिया था। वह 100 वर्षों से भी ज्यादा जिंदा रही। उसके चेहरे तथा बाहों से लटकते हुए चिपके चमड़े उसकी लंबी उम्र को प्रमाणित करते थे। गांव वालों का कहना था कि मेरी दादी ने कौवे का मांस खाया है, इसलिए वो मरती नहीं है। गांव में ये किंवदंती फैली हुई थी कि कौवे का मांस खाने वाला बहुत दिन तक जिंदा रहता है। जो भी हो, दादी कहती थी कि महीने के किसी पक्ष के त्रयोदशी के दिन मेरे पिताजी का जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम तेरसी पड़ा। मेरी माता का नाम धीरजा था। मेरे पिताजी को मछली मारने में महारत हासिल थी। वे किसी भी जल स्रोत से बड़ी आसानी से मछलियां मार लाते थे। मछरमरवा के रूप में उन्हें उस क्षेत्र में पौराणिक ख्याति मिली हुई थी। लोग कहीं भी मछली मारने जाते, वे पिताजी से प्रार्थना करते थे कि साथ चलकर वो पानी छू भर दें, बस मछली सबको मिल जाएंगी। बाद में मेरी माँ ने मुझे बताया कि जिस चारपाई पर मैं पैदा हुआ, उसके नीचे तुरंत पिताजी ने गांव स्थित
टोकरी से एक जिंदा मछली पकड़कर डाल दिया। यह एक प्रकार का टोटका था जिसके अनुसार उनका विश्वास था कि मुझे भी बड़ा होने पर मच्छर मरवा के रूप में पौराणिक ख्याति मिल सकेगी। संभवतः मेरे माँ बाप की सर्वोच्च आकांक्षाओं की पहुंच मुझे एक सिद्धहस्त मच्छर मरवा के रूप में देखने तक ही सिमट कर रह गई थी। जाहिर है एक दलित खेत मजदूर और मजदूरी का आकांक्षाएं इससे ज्यादा और क्या हो सकती थी। माँ ने यह भी बताया कि उसके कई बच्चे पहले पैदा हुए किंतु थोड़ा बड़ा होकर सबके सब मरते चले गए। इसलिए जब मैं पैदा हुआ तो पिताजी मुझे अपनी गोद में लेकर गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक शिव मंदिर जिसे सैफो कुटी कहते थे पहुंचे और मंदिर के महंत बाबा हरिहर दास से आशीर्वाद देने के लिए विनती की। बाबा हरिहर दास बड़े उदार पुरुष थे। उन्होंने मुझे जीवित रहने का आशीर्वाद देते हुए मेरा नाम तुलसी राम रखा। बाबा का कहना था कि तुलसीदास राम भक्त थे, अतः ये लड़का भी बड़ा होकर तुलसी राम के रूप में राम भक्त होगा। मुझे जीवित रखने की प्रक्रिया में पिताजी स्वयं एक कट्टर शिव भक्त हो गए। उन्होंने घर के पास एक नया पीपल का पेड़ लगाया और उसकी पूजा शुरू कर दी। शनिवार के दिन वे पीपल पर जल चढ़ाते और शाम को घी का दिया जलाते। वे शिव की प्रार्थना में जो कुछ बोलते उसे सुनकर ऐसा लगता था कि मानो वे किसी से लगातार रो रो कर बातें कर रहे हों। पिताजी के अनुसार जैसे जैसे पीपल बढ़ता गया वैसे वैसे मैं भी। इस बीच उस जर्जर बुढ़िया दादी का लगाव भी मुझसे बढ़ता गया। जब मैं 3 साल का हुआ गांव में चेचक की महामारी आई। मेरे ऊपर उसका गहरा प्रकोप पड़ा। चेचक से मैं मरणासन हो गया। घर में स्थानीय ग्रामीण देवी देवताओं की पूजा शुरू हो गई। उस समय गांव में दलितों के अलग देवी देवता होते थे जिनकी पूजा श्रवण नहीं करते थे। हमारे गांव में भी चमरिया माई और डी बाबा तो ऐसे ही देवी देवता थे जिनकी पूजा दलित करते थे। इन दोनों को सुअर तथा बकरे की बलि दी जाती थी। बलि के अलावा इन्हें हलवा सोहारी धार तथा पुजौरा भी चढ़ाया जाता था। एक लोटा पानी में कुछ जायफल छुहारा लौंग आदि मिला दिया जाता था जिसे धार कहते थे। एक मुट्ठी जौ का आटा पुजौरा कहलाता था। चमरिया माई का स्थान उसी मटर वाले भुतहे खेत के पास झाड़ियों वाले टीले पर था। वहां कुम्हार के आवे से पके मिट्टी के कुछ हाथी और घोड़े रखे हुए थे। यही हाथी घोड़े गांव के ब्राह्मणों के घरों के पास डी बाबा के स्थान पर भी रखे हुए थे। जैसा कि अवगत है घर वाले भूत की भी पूजा करते थे किंतु गांव में चमरिया माई या डी बाबा की तरह उसका कोई स्थान निर्धारित नहीं था। गांव के दक्षिण पश्चिम कोण की दिशा में थोड़ी दूर पर दौलताबाद नामक एक दूसरा गांव था जिसके बाहर एक सुनसान जगह पर बहुत पुराना पीपल का विशाल पेड़ था। घर वालों के अनुसार वह भूत उसी पेड़ पर रहता था, अतः वही जाकर उसकी पूजा की जाती थी। चेचक निकलने पर मनौती के अनुसार देवी शीतलता माई की भी पूजा की जाती थी। शीतला माई का मंदिर गांव से करीब 20 किलोमीटर पश्चिम उत्तर में निजामाबाद कस्बे के पास था। वहां साल में एक बार गांव के सारे दलित मिलकर जाते और शीतला माई को सुअर के बच्चे की बलि के अलावा हलवा सुहारी भी चढ़ाई जाती थी। शीतला माई को अति प्रसन्न रखने के लिए मंदिर में वेश्याओं का नृत्य भी कराया जाता था। ऐसी नृत्यांगनाएं मंदिर के पास बड़ी आसानी से मिल जाती थी। मेरे ऊपर चेचक का प्रकोप इतना जबरदस्त था कि जीवित रहने की उम्मीद घर वाले लगभग छोड़ चुके थे। उपरोक्त देवी देवताओं की मनौती के अलावा कोई चिकित्सकीय इलाज किसी भी तरह संभव नहीं था क्योंकि घर वाले घोर अंधविश्वास के कारण दवा लेने से हट के साथ इनकार कर देते थे। वैसे भी उन दिनों चेचक लाइलाज बीमारी थी। घर वाले इसे शीतला माई का प्रकोप समझते थे।
पास के गांव से एक ओझा आता और कभी कभी स्पष्ट न होने वाले कठिन मंत्रों को बड़बड़ाते तथा लौंग तोड़ते हुए झाड़ फूंक करता था। वह नीम के पेड़ की छोटी डाल तोड़कर पत्ते समेत पूरी देह पर फेरता रहता था। उधर मेरी बूढ़ी दादी, जो चमरिया माई की अटूट भक्तिन थी, कंडे की आग में घी डालकर जय चमरिया माई की बार बार रट लगाते हुए अगियारी करती रहती थी। दादी मेरी माँ से ज्यादा रोती रहती थी। अंततोगत्वा चेचक की आवश्यक बीमारी वाली अवधि समाप्त होने के साथ मैं ठीक होने लगा। घर वाले अटूट विश्वास के साथ कहते कि उनकी पूजा पाठ में से जिंदा बच गया। इस बीच विभिन्न मनोतियों में सुअरों बकरों की बलि में भैंसा भी शामिल हो चुका था। मेरी जान तो बच गई, किंतु चेचक का प्रकोप हटते ही मेरी पूरी देह पर गहरे गहरे घाव के दाग पड़ गए। विशेष रूप से मेरा चेहरा इन दागों का भंडारण क्षेत्र बन गया। गांव में लोहार अनाज से मिट्टी या कंकड़ निकालने के लिए लोहे की पतली चद्दर काटकर उससे बड़ी छलनी का रूप देते थे और उसकी पेंदी में पतली छेनी से सैकड़ों छेद कर देते थे, जिसे आखा कहते थे। आखा की पेंदी का बाहरी हिस्सा छेनी के छेद से खुरदरा हो जाता था। मेरा चेहरा इसी आखा के बाहरी हिस्से जैसा हो गया था। इस पूरे प्रकरण में मेरे शेष जीवन पर अत्यंत दुर्गामी प्रभाव डालने वाली घटना घटी। चेचक से मेरी दाईं आंख की रोशनी हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। भारत के अंधविश्वासी समाज में ऐसे व्यक्ति अशुभ की श्रेणी में हमेशा के लिए सूचीबद्ध हो जाते हैं। ऐसी श्रेणी में मेरा भी प्रवेश मात्र 3 साल की अवस्था में हो गया। अतः घर से लेकर बाहर तक सबके लिए मैं अपशगुन बन गया। मेरे गांव में मेरे अलावा कई अन्य व्यक्ति भी अपशगुन की श्रेणी में आते थे। एक थे करीब 80 वर्ष के बूढ़े ब्राह्मण जग्गू पांडे। वे जीवन पर्यंत कुंवारे रह गए थे। उनका अपना कोई नहीं था। शाम के समय वे अक्सर घूमते हुए दलित बस्ती में आ जाते थे। उनके आते ही विभिन्न परिवारों में खलबली मच जाती थी। नई नई बहुओं को लोग घर के अंदर ही रहने के लिए हिदायत देते रहते थे। लोगों का मानना था कि जग्गू पांडे की निगाह पड़ते ही बहुओं का अनिष्ट हो जाएगा, संभवतः वे निर्वश हो जाएंगी। इस संदर्भ में एक घटना याद आने पर आज भी दुख की अनुभूति होती है। मेरे घर के पास एक आम के पेड़ में खूब बोर आए थे। अचानक जग्गू पांडे आकर आम के बोरों को देखने लगे, क्योंकि बोर बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरे घर वालों ने कहना शुरू कर दिया कि जग्गू पांडे की नजर लग गई, अब फल नहीं आएंगे, जबकि बाद में खूब फल आए। इसी तरह गांव की एक अन्य बुढ़िया ब्राह्मणी थी, जिसका नाम किसी को मालूम नहीं था। वह सिर्फ पंडिताइन के रूप में जानी जाती थी। पंडिताइन निर्वश विधवा थी। उन्हें भी लोग देखना पसंद नहीं करते थे। गांव भर के लोगों का कहना था कि पंडिताइन का सामना हो जाने से किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी। किसी काम से जाते हुए यदि पांडे का सामना किसी से हो जाता तो वह लौटकर घर वापस आ जाता और थोड़ी देर बाद तक ठहर कर अपशगुन मिटाता, फिर काम पर जाता। यद्यपि जग्गू पांडे और वह पंडिताइन बेहद शराफत से बातें करते थे, फिर भी उन मान्यताओं के चलते वे बिना किसी कारण अपमानित होते रहते थे। 3 वर्ष के शैशवकाल में जब अशुभ अपशगुन की श्रेणी में मेरा प्रवेश हुआ तो भारत की आजादी के 5 साल बीत चुके थे। अर्थात सन 1952 का साल अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क में उस ग्रामीण प्रवेश से उत्पन्न संवेदनाएं हिलने डुलने लगी। अपने 5 भाइयों में मेरे पिताजी सबसे छोटे थे। सभी का एक संयुक्त परिवार था, जिसमें छोटे बड़े लगभग 50 व्यक्ति एक साथ रहते थे। पिताजी के बीच वाले भाई, जो वरीयता क्रम में 3 नंबर पर थे, अत्यंत क्रोधी एवं क्रूर पुरुष थे। आखिर कोई भी व्यक्ति उनकी भद्दी भद्दी गालियों का शिकार बन जाता।
इनके 2 बेटे एकदम उन्हीं जैसे क्रूर थे। वे सभी मुझे अक्सर कन्हवा कन्हवा कहकर पुकारते थे। घर में कई अन्य भी कभी कभी ऐसा ही कहते थे। इसके अलावा यह कि कभी भी कोई वैसा कहने से मना नहीं कर पाता। यहाँ तक कि मेरी माँ भी सिसकियां भरते हुए चुप रह जाया करती थी, जिसका कारण था उन व्यक्तियों का क्रूर व्यवहार। मेरी दादी का मुझसे अटूट लगाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। मैं उस भारी भरकम संयुक्त परिवार का सबसे छोटा सदस्य था। दादी रात को भी मुझे अपने पास सुलाती और हमेशा मेरे मुंह पर हाथ फेरते हुए समरिया माई की विनती करती रहती। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरा अपशगुन और अपमान भी वृद्ध होता गया, विशेष रूप से परिवार के अंदर। बाद में थोड़ा समझदार होने पर दादी ने बताया कि चेचक निकलने के पहले घर में सबसे छोटा होने के कारण परिवार के सभी सदस्यों में मुझे गोद में लेकर खिलाने की होड़ लगी रहती थी, किंतु चेचक के बाद सब कुछ बदल गया। पिताजी के बीच वाले कटुहृदयी भाई का नाम नग्गर था। वे यदि घर में किसी बात से नाराज होते तो तुरंत खाना पीना छोड़ देते थे। एक तरह से वे गांधीवादी अनशन पर बैठ जाते। घर का कोई सदस्य उन्हें मनाने के लिए थाली में खाना तथा लोटे में पानी लेकर जाता तो वह उनकी गालियों की बौछार से सराबोर हो जाता। वे तुरंत खाना समेत थाली को वहीं उलट देते और लोटे के प्रहार से थाली को चकनाचूर कर देते। उस समय घर गांव में सबके पास कांसे या फूल नामक धातु की थालियां और लोटे हुआ करते थे, जो किसी भी तरह के प्रहार से खंड हो जाते। इस तरह उनकी हर नाराजगी का शिकार कम से कम एक थाली अवश्य हुआ करती थी। उनकी इस तुनक मिजाजी से न जाने कितनी थालियां अपना अस्तित्व खो चुकी थीं। उनसे हर कोई आतंकित रहता था। उनके दोनों बेटे भी सही अर्थों में इस आतंक के उत्तराधिकारी थे। ये बाप बेटे जब कभी अच्छे मूड में होते तो मुझे पास बुलाते और जिस आंख से मैं देख सकता था उसे हाथ से बंद करा करा कर मेरे सामने अपनी उंगलियां फैलाकर गिनने के लिए कहते। ऐसी स्थिति में मुझे धुंधला सा दिखाई पड़ता था, जिसके सहारे मैं विभिन्न उंगलियों को गिनकर बता देता और वे प्रसन्न हो जाते। इस प्रसन्न मुद्रा में वे हमेशा शाबाशी के रूप में कहते, कन्हवा बड़ा तेज है। उनकी उंगलियों को गिन गिन कर मैं भी खूब प्रसन्न रहता, किंतु जब थोड़ा और बड़ा हुआ तब अनुभूत हुई कि जिस गिनती की सफलता से मैं अपने को महान गणितज्ञ समझकर खुश हो जाता था, वास्तव में वो मेरा उपहास होता था तथा वे अपने मनोरंजन के लिए मेरे साथ यह खेल खेलते थे। धीरे धीरे यह खेल मुझे बुरा लगने लगा। अत्यंत मानसिक पीड़ा होती थी, किंतु उस धुंधली गिनती से पीछा छुड़ा लेने की हिम्मत नहीं पड़ती। यह क्रम वर्षों तक चलता रहा। इस संदर्भ में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस धुंधली गिनती की परीक्षा से उत्पन्न पीड़ा मेरे जीवन की पहली मानसिक पीड़ा थी। अशुभ अपशगुन वाली पीड़ा की अनुभूत कुछ देर से आई। इन्हीं पीड़ाओं में मेरा सारा बचपन विलुप्त हो गया और मैं अल्प आयु में ही अत्यंत संवेदनशील बन गया। मेरे दादा परदादा गांव के ब्राह्मण जमींदारों के खेतों पर बंधुआ मजदूर थे। उन जमींदारों ने ही कुछ खेत उन्हें दे दिया था। गांव के अन्य दलित भी उन्हीं जमींदारों के यहाँ हरवाही करते थे। यह हरवाही पुस्त पुस्त चली आ रही थी। मेरे परिवार में पिताजी के अन्य चारों बड़े भाई हरवाही नहीं करते थे, क्योंकि उनके बड़े बड़े कई बेटे थे, जिनमें से 5 आसनसोल की कोयला खदानों, कलकत्ता की जूट मिलों एवं लोहे के कारखानों में काम करते थे। किंतु मेरे पिताजी को खानदानी हरवाही से कभी मुक्त नहीं मिली। वे अक्सर कहा करते थे कि यदि हरवाही छोड़ दूंगा तो ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। अत्यंत धर्मांध होने के कारण
वे हरवाही को अपना जन्मसिद्ध अधिकार एवं पवित्र कार्य समझते थे। मेरी माँ भी उनके साथ मजदूरी करती थी। हमारा संयुक्त परिवार एक अजायब घर की तरह था, जिसमें तरह तरह के लोग अलग अलग तौर तरीकों के साथ रहते थे। पिताजी के सबसे बड़े भाई, जिनका नाम सोमर था, 12 गांव के चमारों के चौधरी चुने गए थे। भारत की आजादी के पूर्व न जाने कब से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों की एक परंपरा के अनुसार चमारों का 12 गांव होता था, अर्थात 12 गांव के चमारों की एक बृहद पंचायत होती थी, जिसमें कोई एक व्यक्ति सर्वसम्मति से चौधरी चुना जाता था। इस चौधरी को व्यवहारिक रूप में एक न्यायाधीश की तरह अधिकार प्राप्त होता था। 12 गांव के चमार अपने किसी भी आपसी झगड़े के निपटारे के लिए चौधरी के पास आते। फिर पंचायत बुलाई जाती, जिसमें घंटों की माथापच्ची के बाद चौधरी अपना अंतिम फैसला देते, जो तुरंत सभी को मान्य हो जाता था। 12 गांव के चौधरी के समक्ष जो समस्याएं लाई जाती, उनमें 2 मामले बड़े विचित्र ढंग से सुलझाए जाते थे। इसमें से एक मामला होता था किसी युवती का गांव के किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध या उनका बिन विवाह गर्भवती हो जाना, तथा दूसरा था किसी चमार के द्वारा मरे हुए पशु का मांस खाया जाना। मरे हुए पशु का मांस खाने के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आजादी के पूर्व हमारे क्षेत्र के सभी चमार गाय, बैल या तथा भैंस मर जाने पर उसका मांस खा जाते थे। मेरी बुढ़िया दादी अक्सर मुझे सोते समय अपनी युवा अवस्था के अनेक संस्मरण सुनाया करती थी, जो अत्यंत रोचक एवं चमत्कारक हुआ करते थे। दादी के ये संस्मरण उसकी 70 की उम्र को देखते हुए संभवतः सन 1860 या 70 के दशक के मालूम हो पड़ते हैं। मैं इन संस्मरणों को बहुत ध्यान से सुनता था। एक ऐसे ही संस्मरण में दादी ने बताया कि जब वो ब्याह कर हमारे गांव आई तो देखा कि गांव में किसी की गाय, भैंस या बैल मर जाता तो पास स्थित जंगल में ले जाकर उसका चमड़ा निकाला जाता। फिर उसके बाद घड़ासे और कुम्हारों से काट काट कर उसका मांस सारे दिन दलित बांस से बनी हुई टोकरियों में भरकर घर लाते। मांस काटने का काम प्रायः महिलाएं करती थीं। दादी यह भी बताती कि जिस समय कोई चमार उस मरे हुए जानवर का चमड़ा निकालना शुरू करता, अचानक सैकड़ों की संख्या में वहां गिद्ध मंडराने लगते तथा दर्जनों कुत्ते आकर भौंकने लगते थे। कुछ सियार भी चक्कर मारते, किंतु कुत्तों और महिलाओं की उपस्थिति को देखते हुए वे पास नहीं आ पाते। मेरे पशु के मांस के बंदरबाट के में महिलाओं के साथ कुत्तों और गिद्धों में होड़ मच जाती थी। दादी भी इस होड़ में शामिल हुआ करती थी। दादी मांस के कुछ हिस्से को आवश्यकता अनुसार तुरंत पकाती, किंतु अधिकांश बचे हुए कच्चे मांस को कई दिन तक तेज धूप में सुखाती। खूब सूख जाने पर मांस को कच्ची मिट्टी में बनी कोठली में रखकर बंद कर देती। इस प्रक्रिया से सूखे मांस का भंडार बढ़ता जाता और साल के उन महीनों में जब खाने की वस्तुओं का टोटा पड़ जाता तो सूखे मांस को एक नए तरीके से पका कर परिवार के लोग अपना पेट भरते और मरे हुए इन पशुओं के मांस को डांगर कहा जाता था। आजादी के बाद चमारों ने डांगर खाना बंद करने का अभियान चलाया, जो अत्यंत सफल रहा। स्मरण रहे कि अभियान मूल रूप से बाबा साहेब अम्बेडकर ने चलाया था, किंतु हमारे 12 गांव में कोई उन्हें नहीं जानता था, बल्कि जगजीवन राम काफी लोकप्रिय थे। डांगर विरोधी अभियान की सफलता के बावजूद किसी किसी गांव में कई एक चोरी छिपे डांगर लाकर खाया करते थे, किंतु पकड़ लिए जाने पर उनका मामला चौधरी के पास लाया जाता था। मेरे सबसे बड़े सोमर चाचा आजादी के पूर्व कभी चौधरी चुने गए थे। वे बड़े तर्कबाज बातूनी थे, इसलिए जीवन पर्यंत चौधरी बने रहे। उनकी बातों में दम होता था, साथ ही निष्पक्षता भी, जिसके कारण उन्हें बदल देने की आवाज 12 गांवों में कभी नहीं उठी।
12 गांव से किसी भी मामले के आने के बाद बुलाई गई पंचायत हमारे घर के सामने स्थित कुएं के काफी बड़े चबूतरे पर बैठकर की जाती थी। पंचायत में 12 गांव के प्रतिनिधि आते थे, जिसके कारण भारी भरकम भी हो जाती थी। पंचायत शुरू होते ही गांजा तथा हुक्का पीने का लंबा दौर चालू हो जाता था। स्वयं हमारे परिवार के 10 लोग आला दर्जे के गंजेड़ी थे। शाम के समय सभी गांजा पीते और मुझे बार बार पुआल की रस्सी की बड़ी सी गांठ बनाकर उसे जलाना पड़ता। जब जलकर वह लाल हो जाती तो उस धधकती आग को गांजे से भरी चिल्लम के ऊपर रखना पड़ता था। लगभग 5 साल की उम्र से ही रस्सी की गांठ जलाने की मेरी नौकरी पक्की हो गई थी। इस काम से मुझे बड़ी नफरत थी, किंतु मजबूरी में करना पड़ता था। नफरत का सबसे बड़ा कारण था किसी भी प्रकार के धुएं से मेरा दम घुटता था। मेरे बड़े होने पर इसकी पहचान एक एलर्जी के रूप में की गई। पंचायत के दिन रस्सी जलाने की ड्यूटी बड़ी लंबी हो जाती थी। इस ड्यूटी के कारण मैं मजबूरी में पूरी पंचायत खत्म होने तक उसकी कार्यवाही देखता सुनता रहता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि यौन संबंध तथा डांगर खाने के मामले पंचायत द्वारा बड़े विचित्र ढंग से सुलझाए जाते थे। यौन संबंध से जुड़ी युवती के पूरे परिवार को कुजाती घोषित कर दिया जाता था। कुजाती का मतलब होता था उसका हुक्का पानी बंद, अर्थात संपूर्ण रूप से 12 गांवों द्वारा बहिष्कार। उस परिवार से कोई बात तक नहीं कर सकता था। कुजाती की घोषणा बड़े ही विचित्र ढंग से की जाती थी। 12 गांव में अक्सर किसी न किसी के घर शादी विवाह आदि जैसे पर्व के अवसर पर सामूहिक भोज हुआ करता था। ऐसे किसी भोज में कुजाती किए जाने वाले व्यक्ति को निमंत्रित किया जाता और सभी के साथ वो खाने के लिए कतार में बैठता तो सबके साथ पत्तल में उसे भी खाना परोसा जाता। लेकिन जो ही वह व्यक्ति खाना हाथ से लेकर मुंह की ओर बढ़ाता, तुरंत एक अन्य व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता। फिर सभी एक साथ बोलते कि उसे कुजाती घोषित कर दिया गया है, इसलिए वह नहीं खा सकता। कुजाती घोषित होने के बाद वो आदमी अपमानित होकर वहां से अपने घर वापस लौट जाता था। इस तरह उसका बहिष्कार शुरू हो जाता था। बाद में जब कभी कुजाती किया हुआ व्यक्ति बिरादरी में वापस आना चाहता तो वह 12 गांव से अपील करता। पंचायत फिर बुलाई जाती और दंड स्वरूप उसे पूरे ग्राम समाज को सुअर भात खिलाने का दिन तय किया जाता। इस बीच यदि अवैध यौन संबंध के चलते वह युवती गर्भवती रहती तो उसका गर्भपात स्वयं गांव की महिलाएं, जो बच्चा पैदा करवाने में अनुभवी होती थीं, पेट दबा दबा कर अत्यंत क्रूर ढंग से करवा देती थीं। फिर भोज के निर्धारित दिन सुअर भात पंचों को परोसने के समय चौधरी की अनुमति से युवती के ऊपर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र घोषित कर दिया जाता था। इसके बाद कुजाती परिवार के पाप को माफ करने के लिए भोज में उपस्थित पंचों से अपील की जाती। सभी पंच एक साथ जोर का नारा लगाते, बोला बोला सीताराम। इसके बाद वे कहते कि पाप साफ कर दिया गया। इसके साथ ही वह परिवार बिरादरी में वापस आ जाता था। डांगर खाने वालों के साथ भी यही दंड विधान अपनाया जाता था। छोटे मोटे झगड़ों के निपटारे के लिए दोषी व्यक्ति को दंड स्वरूप विवाह आदि जैसे अवसरों पर बिछाई जाने वाली बड़ी दरी तथा खाना पकाने के लिए बड़े बड़े कांसे या पीतल के डंडे ग्राम समाज को देने के लिए कहा जाता। ऐसे सामान तो चौधरी या किसी अन्य व्यक्ति के घर पर रख दिए जाते थे और अवसर आने पर कोई भी व्यक्ति उनका उपयोग कर सकता था। पर्व बीत जाने पर सामानों को वापस कर दिया जाता था। सन 1950 के दशक में ऐसी पंचायतों का दलित के बीच काफी बोलबाला था, किंतु 1960 के दशक से धीरे धीरे ये परंपराएं विलुप्त होने लगी। आज के जमाने में न वैसे चौधरी रहे न वैसी पंचायतों के नामो निशान। पिताजी के दूसरे नंबर वाले भाई का नाम मुनेश्वर तथा तीसरे वाले
गुस्सेल नगर। ये दोनों उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध शिवनारायण पंथ के धर्मगुरु थे। इन दोनों गुरुओं के दर्जनों अलग अलग चेले थे जो दूर दूर के गांवों में फैले हुए थे। संयोगवश अपने गांव का कोई भी व्यक्ति उनका चेला नहीं था। मुनेश्वर चाचा कलकत्ता की एक जूट मिल में नौकरी करते थे, अतः उनके दर्जनों चेले वहां भी थे जो मूलतः उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। शिवनारायण पंथ के ये चेले जब भी अपने इन गुरुओं से मिलते और उनके नमस्कार करने का एक विचित्र तरीका होता था। वे सिर पर पहले पगड़ी बांधते और फिर गुरु के सामने घुटना मोड़कर और गुरु बैठ जाते, फिर दोनों हाथ एक साथ सटा हुआ फैलाकर गुरु के पैरों पर रख देते थे। वे अपने सिर को दाएं बाएं योगिक मुद्रा में घुमाने के बाद पैरों पर ही झुकाकर जोर से बोलते, बंदगी साहेब। ये गुरु जब कभी चेलों के घर जाते तो थाली में उनका पैर धोकर उस गंदे पानी को चेले पी जाते थे। हमारे घर में शिवनारायण पंथ की परंपरा में साल में 3 अवसरों पर समारोह होता, जिसमें बड़ी संख्या में चेले उपस्थित होते। ये 3 अवसर होली, दिवाली तथा कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आते। इन समारोहों को गादी लगाना कहा जाता। लकड़ी की बनी छोटी मेज के बराबर छोटे पैरों वाली एक चौकी रख दी जाती। उस पर साफ कपड़ा बिछाकर सुविधानुसार उपलब्ध किसी भी देवी देवता का शीशे में मड़ा हुआ फोटो रख दिया जाता था। ढेर सारी अगरबत्तियां भी जलाकर रखी जाती। यद्यपि हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु घर में न जाने किस भाषा में लिखी हुई एक हस्तलिखित पांडुलिपि लाल कपड़े में रखी हुई थी, जिसे अन्यास कहा जाता था। इस पांडुलिपि को कोई व्यक्ति छू तक नहीं सकता था। इस रहस्यमय अन्यास को भी चौकी पर रख दिया जाता। इसी को गादी लगाना कहा जाता था। गादी लगाते ही चौकी के चारों तरफ गुरु समेत चेले तन्मय होकर बैठ जाते। इसके बाद ढोल, खंजीरा तथा अन्य वाद्य यंत्रों के साथ रात भर शिवनारायण के भजन गाए जाते। बीच बीच में कबीर के भी भजन गाए जाते थे। साथ ही एक बड़े कहाड़े में दूध, घी, सूजी, गुड़ तथा किशमिश आदि के मिश्रण से ढेर सारा प्रसाद पकाया जाता, जिसका वितरण गादी समाप्त होने पर किया जाता। किसी शिवनारायण पंथी की मृत्यु हो जाने पर हिंदुओं की तरह उसकी लाश को जलाया नहीं जाता, बल्कि मुसलमानों की तरह दफनाया जाता था। किसी किसी को गंगा नदी में बहा दिया जाता था। मृतकों के अंतिम संस्कार की एक विशेष बात यह होती थी कि लाश को घर से कब्रिस्तान तक ले जाते समय सब यात्री ढोल मंजीरा के साथ भजन गाते हुए चलते थे तथा रास्ते में 5 जगह लाश को जमीन पर रखकर एक विशेष भजन गाया जाता, जिसे परवाना कहते थे। दफनाते समय भजन गायकी तथा वाद्य यंत्रों की रफ्तार बेहद तेज हो जाती थी। सारे शव यात्री मृत्यु के तीसरे दिन मृतक के घर इकट्ठा होते और भाड़ में भुने हुए गेहूं का दाना खाकर शरबत पीते। गेहूं के दाने को बहुरी कहा जाता था। बहुरी के संदर्भ में एक रोचक तथ्य यह है कि गांव के दलित महिलाएं आपस में झगड़ा करते समय एक दूसरे के बेटे, पिता, पति या किसी अन्य की बहुरी भुजाने का शाप देती तो उससे बहुत बुरा माना जाता था। जाहिर है बहुरी भुजाने का मतलब होता था कि विपक्षी के सगे संबंधियों की मृत कामना। बाद में मृत के तेरही के अवसर पर बहुत बड़ा मृत भोज होता था। शिवनारायण पंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके संस्थापक शिवनारायण स्वयं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक क्षत्रिय थे, किंतु उनके अनुयायी सिर्फ दलित जाति के लोग बने। सिर्फ दलितों में इस पंथ का प्रचलन अपने आप में एक रहस्यमय तथ्य है। शिवनारायण पंथी बन जाने पर उस व्यक्ति को गुरुमुख कहा जाता था।
पिताजी के चौथे भाई का नाम मुन्नर था। वे चौधरी चाचा या दोनों शिवनारायण पंथी गुरु चाचाओं से बिल्कुल भिन्न एक समन्वयवादी किस्म के व्यक्ति थे। इसी विशेषता के कारण उन्हें परिवार का मालिक बनाया गया था। घर में जो कुछ संपदा थी उसका वे हिसाब किताब रखते थे। मुन्ना चाचा भूत पिशाच में बहुत विश्वास करते थे। वे दादी की तरह चमरिया माई के भक्त थे। साल में गर्मी के दिनों में गांव भर के दलित मिलकर चमरिया माई तथा दी बाबा की पूजैया करते। यह पूजैया आम पूजा से भिन्न होती थी। हर साल पूजैया के आयोजन में मुन्ना चाचा की नृत्यकारी भूमिका होती थी। वे गांव भर के लोगों से पूजैया के लिए अंशदान इकट्ठा करते। रात के समय सोता पड़ने के बाद गांव के बाहर मैदान में लोग इकट्ठा होकर बड़े बड़े घरों में ढाल बनाते तथा इस अवसर पर किसी न किसी ओझा या तांत्रिक को अवश्य बुलाया जाता। ओझा लोग तोड़ तोड़कर विभिन्न देवियों का नाम लेकर हिचक हिचक कर विचित्र विचित्र शब्द ध्वनि निकालता। यह क्रम घंटों रात के सन्नाटे में चलता रहता। धार से भरे हुए घरों के पास लाल कपड़े की अनेक झंडियां भी रखी जाती थीं। साथ में गोल आकृति का एक बड़ा भतुआ, एक प्रकार का कद्दू रखा जाता। भतुआ अंदर से बिल्कुल लाल रंग का होता था। काटने पर ऐसा लगता था कि मानो खून से लथपथ हो। ओझा द्वारा ओझौती समाप्त होने पर मुन्ना चाचा के नृत्य में धार से भरे घरों को उठाकर कंधे पर रख लिया जाता। झंडियां पकड़ ली जाती। चाचा भतुआ लेकर सबके आगे चलते तथा चमरिया माई एवं डी बाबा की जय के सर्वाधिक जोर से लगाए जाने वाले नारों के साथ लोग दूसरे गांव की सीमा में ऐसी जगह पहुंचते जहां एक रास्ता दूसरे रास्ते को काटता था। वहां पर सबसे पहले भतुआ को पटक कर चकनाचूर कर दिया जाता तथा वह धार भी गिरा दी जाती और झंडियां गाड़ दी जाती। इसके बाद लोग चुपके से घर वापस आ जाते। पूजैया में भतुआ का तोड़ना जाना संभवतः नरबली का प्रतीक होता था। इस सालाना पूजैया के पीछे गांव वालों का अटूट विश्वास था कि अगले साल गांव में कोई बीमारी या अन्य आपदा नहीं आएगी। पूजैया के दूसरे दिन दलित बस्ती के सभी लोग मिलकर एक बहुत बड़ा सुअर खरीद कर लाते थे और उसकी बलि चढ़ाई जाती थी। सुअर खरीदने की प्रक्रिया बड़ी रोचक होती थी। सुअर पालने वाले दूर दूर के गांवों में रहते थे। साधारणतया दलितों में पारसी जाति के लोग सुअर पालते थे। हमारे गांव में कोई पारसी नहीं रहता था। किसी किसी गांव में एक या दो घर पारसियों के होते थे। स्वरों को रखने के लिए 10 से 15 फीट का लंबा चौड़ा 2 फीट गहरा चौकोर गड्ढा खोदकर किनारे किनारे 4 या 5 फीट की ऊंची दीवार खड़ी की जाती तथा उसके ऊपर गन्ने की पत्ती से बनी मड़ई डांग दी जाती। इस मड़ई का प्रवेश द्वार बहुत संकरा तथा कमरे के अंदर की ओर छिछला होता था। इस निवास को खोभार कहते थे, जिसमें 15-20 सुअर रहते थे। ये सुअर रात के समय ही खोभार में आते थे, अन्यथा वे गांव के आसपास इधर उधर भोजन की तलाश में भटकते रहते थे। इसलिए सुअर खरीदने वाले भी दौड़ते हुए सुअरों का पीछा करते हुए उनमें से किसी एक को पसंद करते थे। पसंद करने के बाद कीमत तय हो जाने पर उसे पकड़ने के लिए लंबी सामूहिक मैराथन दौड़ लगानी पड़ती थी। कभी कभी सुअर घंटों भागता रहता था। दौड़ भी उतनी देर जारी रहती थी। अंततः उसे घेर कर मुश्किल से काबू में किया जाता था। पकड़ने के बाद सुअर के चारों पैरों को मोटी रस्सी से एक साथ बांध दिया जाता था। फिर एक मोटे बांस की काड़ी में लटका कर 2-2 आदमी आगे पीछे इस तरह डोली का हाल उठाते जैसे उठाकर अपने गांव लाते थे। जिस तरह उस जमाने में श्रवण घरों की कन्या विवाह के बाद विदा होकर डोली में बैठकर ससुराल जाते समय रोती चिल्लाती तथा रुदन गायकी करती रहती थी।
ये स्वर भी वैसे ही मानो कंधों पर काड़ी में बंधे तथा उल्टे लटके हुए रास्ते भर चिल्लाते रहते थे। स्वर की बलि या उसे मारने का तरीका बहुत अमानवीय होता था। स्वर को जमीन पर लेटा कर उसकी गर्दन तथा कमर के ऊपर बांस की काड़ी रखकर 4-4 आदमी जोर से दबाए रहते। फिर एक आदमी द्वारा लगभग 2 फीट लंबी अत्यंत नुकीली लोहे की सरिया, जिसे हिकना कहते थे, उसके सीने से भोंक दिया जाता था। सरिया भोंकते समय स्वर बड़ी तेज आवाज में चिल्लाना शुरू कर देता था। उसकी यह आवाज मीलों दूर तक सुनाई देती थी। स्वर की चिल्लाहट के साथ ही चमरिया माई तथा डी बाबा की जयकार भी होती रहती थी। स्वर के मरते ही हिकना को सीने से निकाल दिया जाता और उसके गहरे घाव में उतना ही बड़ा अरहर का डंडा, जिसको रट्टा कहा जाता था, घुसेड़ दिया जाता ताकि खून बाहर ना निकले। मृत सुअर के बाल उखाड़ने के बाद उसे गन्ने की पत्ती जलाकर खूब भुना जाता था ताकि उसके चमड़े में घुसे बालों की जड़ें समाप्त हो जाएं। इसके बाद स्वर की पूंछ के पास का पूंछ समेत करीब 1 किलो का मांस का बड़ा टुकड़ा सबसे पहले काटकर निकाल लिया जाता था। इस पूरे टुकड़े को पूंछ ही कहा जाता था, जिसे हमारे 12 गांव के चौधरी चाचा को समर्पित किया जाता था। गांव में जब भी स्वर की बलि या बिना बलि वाला स्वर मारा जाता या 1 किलो की पूंछ चौधरी के नाम पर हमारे परिवार को मुफ्त में मिलती थी। बाकी मांस आवश्यकता अनुसार हर परिवार पैसे से खरीदता था। स्वर की पूंछ चौधरी चाचा के 12 गांवों में विशिष्ट प्रतिष्ठा तथा उनकी न्यायिका भूमिका की मान्यता का प्रतीक थी। यह परंपरा चौधरी चाचा के जीवन प्रयत्न जारी रही। इस तरह हमारा परिवार संयुक्त रूप से बृहत होने के साथ साथ वास्तव में एक अजायब घर ही था, जिसमें भूत प्रेत, देवी देवता, संपन्नता विपन्नता, सगुन अपसगुन, मान अपमान, न्याय अन्याय, सत्य असत्य, ईर्ष्या द्वेष, सुख दुख आदि आदि सब कुछ था, किंतु शिक्षा कभी नहीं थी। उन्हीं दिनों हमारे सदियों पुराने खानदान में एक युगांतरकारी घटना हुई। मैं लगभग 5 साल का हो चुका था। यह सन 1954 की बात है। हमारे परिवार के जो लोग आसनसोल और कलकत्ता में खानों और मिलों में काम करते थे, कभी कभी पोस्टकार्ड पर चिट्ठियां भेजा करते थे। हमारी दलित बस्ती में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। गांव में ब्राह्मण ही पढ़े लिखे थे। वे अक्सर दलितों की चिट्ठियां पढ़ने से आनाकानी करते और पढ़ने के लिए अपमानजनक बातें सुनाते। इस व्यवहार से ऊब कर घर वालों की कृपा दृष्टि सबसे छोटा बालक होने के कारण मेरे ऊपर पड़ी। परिणाम स्वरूप पूर्वोक्त शिव मंदिर के पास स्थित प्राइमरी स्कूल में मुझे चिट्ठी पढ़ने लायक बनाने के उद्देश्य से भेजा जाने लगा।